दोस्तों ये कहानी है गरीब पिता और उसकी बेटी की। वो गरीब पिता अपने बेटी को स्कूल से लेकर के शहर के महंगे रेस्टोरेंट में, महंगे होटल में जाता है। वो गरीब पिता फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी लड़की स्कूल की ड्रेस में थी। जैसे ही वो होटल पहुंचा, वेटर ने पूछा कि सर आप अपना ऑर्डर बता दीजिए, आपको क्या चाहिए, क्या लेकर के आपके लिए आऊं। उस व्यक्ति ने कहा कि सिर्फ मेरी बच्ची के लिए एक पाव भाजी लेकर के आओ। वेटर ने पूछा सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए क्या लेकर के आऊं। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं, ये पार्टी मेरी बेटी के लिए है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर पूरे जिले में 10th क्लास में तुम टॉप करेगी तो मैं तुम्हें शहर के महंगे होटल में पार्टी दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक लड़की अपने पिता से पार्टी मांग रही है और अपने पिता के साथ होटल जा रही है। लेकिन आज की 95% जनरेशन किसके साथ, खैर इस पर बात करना हम नहीं चाहते हैं, फिलहाल बात करते हैं अपने टॉपिक पर। वेटर ये बात सुनते ही होटल के मालिक के पास दौड़ते हुए जाता है और बोलता है कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक विनती है कि आप भले ही मेरे सैलरी से पैसे काट लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप की है। वो गरीब पिता है, उसके पास पैसे नहीं होंगे, शायद इसीलिए कह रहा है कि सिर्फ बच्ची के लिए पाव भाजी लेकर के आओ। होटल के मालिक ये सुनते ही मुस्कुराया और बोला कि तुम उसके पिता और उसके लिए, दोनों के लिए पाव भाजी लेकर के जाओ और 4-5 पाव भाजी पैक करके भी लेकर के जाओ और साथ में 4-5 केजी मिठाई भी लेकर के जाओ और बोलना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है और बोलना उन्हें कि जाइए आप जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर के उस व्यक्ति के पास गया तो व्यक्ति चौंक गया और बोला कि आपसे तो मैंने एक ही प्लेट पाव भाजी मांगा था, आपने 2 प्लेट ला दिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं और पैसा कहां से दूंगा। तब वेटर का जवाब सुनिएगा। वेटर ने बोला कि सर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, ये आपकी ही बेटी नहीं, आज हमारी जिले की एक बेटी है जो आज इतने बड़ी सफलता को हासिल की है, इसलिए ये पार्टी होटल की तरफ से है और आप जाइए जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और वहां से चले गए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि उस लड़की ने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। जिस जॉब के लिए हर लड़का का सपना होता है, जिस एग्जाम का हर किसी को फाइट करने का सपना होता है, उस जॉब की उस लड़की ने तैयारी करना शुरू की और कुछ साल के बाद यूपीएससी का एग्जाम दे करके टॉप रैंक हासिल करके आईएएस बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसका पोस्टिंग उसी जिले में, उसी शहर में हो चुका था। और एक दिन अचानक उस लड़की ने होटल में सूचना दी कि मैं उसी होटल में डिनर करने के लिए आ रहा हूँ। ये बात सुनते ही होटल के मालिक ने पूरे होटल को सजवा दिया और ये बात पूरी गांव में, पूरे इलाके में, पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और उस इलाके के सारे लोग वहां पर भीड़ कर दिए उस लड़की को, उस आईएएस को देखने के लिए। आईएएस ने अपने पिता के साथ होटल पहुंची और होटल के मालिक से बोली कि शायद आपने हमें पहचाना नहीं, हम वही पिता और पुत्री है जो आपके होटल में एक दिन आए थे पार्टी करने के लिए और हमें आपने पार्टी दिया था। हम वही पिता पुत्री है जो आज फिर से आए हुए हैं। आज पार्टी हम देंगे आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे इलाके को, क्योंकि आपने गरीबी का, एक गरीब इंसान का सम्मान किया है, इज्जत किया है। आपने उस दिन पार्टी दी थी, आपने मुझे एहसास दिलाया कि हमें और कितनी मेहनत करना चाहिए और हमें कितनी सफलता को अचीव करना होगा। आपने एक प्रेरणा दी थी कि हमें कितना और मेहनत करना है और उसी प्रेरणा को आज हम एहसान चुकाने आए हैं। वो लड़की ये बात कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रही थी। दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। प्रॉब्लम हर किसी के पास है, कुछ बड़ा करके दिखाना। हो सके तो किसी गरीब का मदद करना और मदद ना कर सको तो उसका मजाक भी मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है और बनना है तो उसके नजर में अच्छा बनो। लास्ट में आपसे एक ही बात करना चाहेंगे, कुछ कर दिखा ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा।